दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के। आज तुम्हें एक ऐसी बात पता चलेगी जो तुम्हारा फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों हमेशा के लिए बदल देगी। मैं गारंटी करता हूं, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी तो तुम अपना फोकस, अपनी अटेंशन और अपनी मेंटल एनर्जी दोबारा हासिल कर लोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट क्या है? तुम्हारा घर, तुम्हारी कार, तुम्हारा बैंक बैलेंस? नहीं। 21वीं सदी में तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है तुम्हारा फोकस। लेकिन एक सच है, दुनिया ने तुमसे तुम्हारा फोकस चुरा लिया है। याद करो, आखिरी बार कब तुमने एक पूरा दिन अपने फोन के बिना गुजारा था? न व्हाट्सएप, न इंस्टाग्राम, न यूट्यूब स्क्रॉलिंग। एक नोटिफिकेशन आता है और पूरा फ्लो टूट जाता है। तुम्हारा ब्रेन डोपामीन हिट लेता है, फिर अगला स्टिम्युलस मांगता है। यही लूप रिपीट होता रहता है। अपने आसपास देखो, लोग स्क्रीन में घुसे हुए हैं, लाइक ज़ॉम्बीज। एक गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड्स का होता है, इंसान का अब उससे भी कम। हर कुछ सेकंड्स बाद एक नई रील, एक नई नोटिफिकेशन चाहिए, और इसी चक्कर में हमारी क्रिएटिविटी मर गई है। साइंस कहती है, हर बार जब तुम टास्क स्विच करते हो, तुम्हारा ब्रेन कॉग्निटिव रेजिड्यू बना लेता है। थोड़ा सा पोर्शन पहले वाले काम का दिमाग में रह जाता है। रिजल्ट, न तुम पूरी तरह नया काम कर पाते हो, न पूरा फोकस रख पाते हो। इसको कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। एक ईमेल देखना बराबर 20 मिनट का फोकस लॉस। एक व्हाट्सएप चेक करना बराबर 5 मिनट का डिस्ट्रैक्शन टेल। सोचो, एक इंसान का दिन कैसा होता है। सुबह उठते ही फोन देख लेता है, दोपहर तक 15 नोटिफिकेशंस, शाम तक 200 स्क्रॉल्स, रात तक एनर्जी जीरो। उसने कुछ क्रिएट नहीं किया, बस कंज्यूम किया। यही है मॉडर्न एनस्लेवमेंट। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहता है, ये नया डिजीज सिर्फ एक तरफ का नहीं है। इसका असली नुकसान ये है कि हम डीप वर्क करना भूल गए हैं। और यही डीप वर्क ही वो चीज है जो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। डीप वर्क क्या है? कैल न्यूपोर्ट कहता है, डीप वर्क वो काम है जो तुम पूरी अटेंशन और इंटेंस फोकस के साथ करते हो, जहां तुम अपनी मेंटल कैपेसिटी को पुश करते हो और ऐसा आउटपुट बनाते हो जिसे रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है। यही मोमेंट है जहां तुम्हारा काम आर्ट बन जाता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जब तुम फोकस्ड काम करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये सेल्स न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द माइलिन लेयर बनाते हैं। यही माइलिन सिग्नल स्पीड को 10x बढ़ाता है। मतलब जितना तुम डीप वर्क करते हो, तुम्हारा ब्रेन उतना एफिशिएंट बनता जाता है। मार्क ट्वेन अपना नॉवेल लिखने के लिए न्यूयॉर्क से दूर चला जाता था। कार्ल जंग फॉरेस्ट में अपनी रिसर्च करता था। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक लेता है, सिर्फ पढ़ता है, सोचता है। एडम ग्रांट रिसर्च लिखने के लिए पूरी आइसोलेशन में चला जाता था। और यही कारण है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का। डीप वर्क मैटर्स क्यों जरूरी है? एआई और रोबोट्स का जमाना है। मशीन्स फास्ट है, चीप है, एक्यूरेट है। इंसान तभी रेलेवेंट रहेगा जब वो डीप वर्क कर सकेगा। कैल न्यूपोर्ट लिखता है, आज की इकोनॉमी में सिर्फ वो लोग कामयाब हैं जो 1. हार्ड स्किल्स जल्दी सीखते हैं, 2. हाई क्वालिटी आउटपुट देते हैं। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस: हाई क्वालिटी वर्क इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। अगर तुम सिर्फ 3 घंटे भी पूरे फोकस से काम करो तो तुम वो हासिल कर लोगे जो लोग 10 घंटे में भी नहीं करते। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क करने के लिए तुम्हें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। कैल न्यूपोर्ट कहता है, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। यहां से शुरू होती है डेप्थ फिलॉसफी। 3 फिलॉसफीज ऑफ डेप्थ। 1. मोनास्टिक फिलॉसफी, सब डिस्ट्रैक्शंस जिंदगी से निकाल दो, जैसे कार्ल जंग फॉरेस्ट में गया था। 2. रिदमिक फिलॉसफी, रोजाना एक फिक्स टाइम डीप वर्क का, जैसे सुबह 6 से 8 या रात 9 से 11। 3. जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जब भी मौका मिले तुरंत फोकस में चले जाओ। मैं खुद डेली 9:30 से 11 डीप वर्क करता हूं। नो फोन, नो नॉइज, सिर्फ क्रिएशन। रिचुअल डिजाइन, हर डीप वर्क सेशन से पहले ये डिफाइन करो, कहां काम करोगे, कितनी देर तक, किस चीज की इजाजत होगी और क्या मना है।
मेरा रिचुअल शावर, लाइट ऑन, साइलेंस, स्टडी डेस्क, रीडिंग एंड राइटिंग। ये रूटीन मुझे मेंटल स्विच देता है कि अब डीप वर्क मोड ऑन है। ग्रैंड जेस्चर्स। कभी कभी बड़ा जेस्चर जरूरी होता है। बिल गेट्स का थिंक वीक, जेके रोलिंग का होटल रूम से लॉक होना, या मेरी तरह एक डेडिकेटेड स्टडी रूम बनाना। जब तुम किसी चीज में इमोशनल या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे सीरियस ले लेता है। डोंट वर्क अलोन ऑलवेज। डीप वर्क का मतलब आइसोलेशन नहीं है। कभी कभी राइट कोलैबोरेशन भी क्रिएटिव आउटपुट को बूस्ट करता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ जो फोकस समझते हैं। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। बोर्डम से मत भागो, उसे प्यार करो। आज का इंसान जैसे ही बोर होता है, फोन उठा लेता है। यह हैबिट ब्रेन को ट्रेन कर रही है कि हर बोर्डम का सॉल्यूशन है डिस्ट्रैक्शन। लेकिन डीप वर्क करने के लिए तुम्हें रिवर्स ट्रेन करना होगा। बोर्डम प्रैक्टिस। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करता है, शेड्यूल बोर्डम सेशंस। रोज 15 मिनट सिर्फ बैठे रहो, कुछ मत करो। ये प्रैक्टिस तुम्हारा फोकस मसल बनाएगी। जितना तुम बोर रहने में कंफर्टेबल बनोगे, उतना तुम्हारा ब्रेन डीप वर्क में पावरफुल होगा। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तुम्हारा ब्रेन च्यू कर रहा है, तुम्हारा फोकस चुरा रहा है। इंस्टाग्राम इज इक्वल टू डोपामीन, ट्विटर इज इक्वल टू रेज, यूट्यूब शॉर्ट्स इज इक्वल टू इन्फिनिट स्क्रोल। कॉस्ट बेनिफिट थिंकिंग। कैल न्यूपोर्ट कहता है, हर टूल का कॉस्ट बेनिफिट देखो। क्या ये तुम्हें वैल्यू दे रहा है या सिर्फ टाइम खा रहा है? अगर नहीं तो डिलीट करो। बी अ क्राफ्ट्समैन। सिर्फ वो टूल्स रखो जो तुम्हारे गोल को सर्व करते हैं। तुम्हें हर जगह अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। अपनी लाइफ के शैलो टास्क्स आइडेंटिफाई करो। मीटिंग्स, ईमेल्स, रैंडम स्क्रोलिंग, सब लिस्ट करो। उन्हें रिड्यूस करते जाओ और डीप वर्क के आवर्स बढ़ाते जाओ। टाइम ब्लॉकिंग। रोजाना अपने 24 आवर्स का शेड्यूल बनाओ। हर आवर का गोल लिखो। अगर कुछ अचानक आ जाता है तो रीब्लॉक इट, बट नेवर लेट डीप वर्क टाइम गो। यही डिसिप्लिन इलीट परफॉर्मर्स को अलग करता है। एक्ट 4, द ट्रांसफॉर्मेशन। कैल न्यूपोर्ट कहता है, हम ह्यूमंस बनाए ही गए हैं डीप वर्क के लिए। ये शैलो वर्ल्ड हमारी फितरत नहीं है। हमारे दिमाग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और प्रोलॉन्ग्ड फोकस के लिए डिजाइन हुए हैं। जब हम सिर्फ सरफेस लेवल पर काम करते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 1% यूज करते हैं। बिकम हु यू वर मेंट टू बी। फ्लो स्टेट। साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सेंथ-मिहाली कहता है, जब तुम डीप वर्क करते हो, तुम फ्लो स्टेट में चले जाते हो। वहां टाइम रुक जाता है, वर्ल्ड फेड हो जाती है और सिर्फ काम रह जाता है। यही वो मोमेंट है जहां इंसान अपना बेस्ट प्रोड्यूस करता है और अंदर से पीस फील करता है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अब तुम्हें डीप वर्क सीखने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। 1, अपना डेली डीप वर्क स्लॉट फिक्स करो। 2, सब नोटिफिकेशंस ऑफ करो। 3, वर्क प्लेस को रिचुअल बनाओ। 4, टाइम ब्लॉक करो और ट्रैक रखो। 5, अपना प्रोग्रेस मेजर करो वीकली। 1 महीने में ही तुम्हारा फोकस चेंज होने लगेगा। तुम देखोगे कि वो काम जो पहले इम्पॉसिबल लगता था, अब एफर्टलेस लगता है। तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी फील करेगा, नॉइस कम हो जाएगा और तुम्हें अपने अंदर एक नई क्रिएटिव एनर्जी मिलने लगेगी। प्रोग्रेस ट्रैकिंग। कैल न्यूपोर्ट कहता है, अपना डीप वर्क ट्रैक करना शुरू करो। रोज लिखो, मैंने आज कितने घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम किया। चाहे वो 1 घंटा हो या 4, सिर्फ मेजर करना ही तुम्हें डिसिप्लिन देता है। जो चीज मेजर होती है वो इंप्रूव होती है। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। हर वीक अपने गोल्स को रिव्यू करो। क्या तुमने डीप वर्क के जरिए प्रोग्रेस की? क्या तुम्हारा फोकस बेटर हुआ? अगर नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस आइडेंटिफाई करो और उन्हें एलिमिनेट करो। कैल न्यूपोर्ट लिखता है, बी रूथलेस टुवर्ड द शैलो। शैलो का मतलब सिर्फ सरफेस लेवल वर्क नहीं, बल्कि हर वो चीज जो तुम्हें रियल ग्रोथ से दूर करे। द रियल रिवॉर्ड लूप। जब तुम हर दिन डीप वर्क करते हो, तुम्हारा ब्रेन अपने आप रिवॉर्ड क्रिएट करता है। डोपामीन अब तुम्हें रील्स से नहीं, तुम्हारे खुद के काम से मिलता है। और यही मोमेंट है जहां तुम इंटरनल हैप्पीनेस फील करते हो,
क्योंकि तुम अपने पर्पस के साथ अलाइन हो जाते हो। डीप वर्क इन द रियल वर्ल्ड। कैल न्यूपोर्ट एक और मिसाल देता है। जैक डॉर्सी, जो एक वक्त में 2 कंपनीज चला रहा था, ट्विटर और स्क्वायर। लोग कहते थे हाउ इज इट इवन पॉसिबल, लेकिन डॉर्सी के दिन ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे। हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम, नो स्विचिंग, नो इंटरप्शंस। इसी टेक्निक ने उसे इनोवेशन और क्लैरिटी दोनों दी। इसी तरह एडम ग्रांट ने 3 साल में वो रिसर्च पेपर्स लिखे जो लोगों ने 10 साल में नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीप वर्क का रूल फॉलो किया। 3 days of isolation equals 3 months of progress. Why deep work is rare? कैल न्यूपोर्ट कहता है डीप वर्क रेयर है क्योंकि दुनिया शैलो वर्क को ग्लोरीफाई करती है। लोग समझते हैं बिजी इक्वल्स प्रोडक्टिव। मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स, ये सब एक इल्यूजन ऑफ वर्क क्रिएट करते हैं, लेकिन असली काम वो है जो दुनिया बदलता है। डीप वर्क साइलेंट होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट लाउड होता है। द मेट्रिक ब्लैक होल। कैल न्यूपोर्ट एक कॉन्सेप्ट देता है, द मेट्रिक ब्लैक होल। ऑर्गेनाइजेशंस को पता ही नहीं होता कि कौन सा काम वैल्यूएबल है, इसलिए वो सबको बिजी बना देते हैं। उन्हें लगता है जो हर वक्त ईमेल कर रहा है वो प्रोडक्टिव है, लेकिन असल में वो सिर्फ शैलो लूप में फंसे हुए हैं। डीप वर्क नंबर्स में नहीं होता, ये साइलेंट एक्सीलेंस है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इंसान का दिमाग नेचुरली रेजिस्टेंस से बचना चाहता है। वो वही काम करता है जहां स्ट्रगल कम हो। मीटिंग्स लेना इजी है, रील्स देखना इजी है, लेकिन डीप वर्क वो अनकंफर्टेबल है। और इसी डिस्कंफर्ट में तुम्हारा ग्रेटनेस छुपा हुआ है। द कल्ट ऑफ इंटरनेट। आज हर शाइनी ऐप को अडॉप्ट कर लेना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन हर नए टूल के साथ आता है एक नया डिस्ट्रैक्शन। कैल न्यूपोर्ट कहता है अडॉप्ट टूल्स डेलिबरेटली, नॉट बाय डिफॉल्ट। हर ऐप तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। द फिलॉसफी ऑफ डीप लाइफ। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक फिलॉसफी, एक ऐसी सोच जहां तुम शैलो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को आजाद करते हो, अपनी लाइफ को एक फोकस्ड मीनिंगफुल डायरेक्शन में ले जाते हो। कैल न्यूपोर्ट इस कॉन्सेप्ट को कहता है द डीप लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारा काम, सोच और एक्शंस सब अलाइंड होते हैं। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। अब आंखें बंद करो और इमेजिन करो, एक दिन आता है जब तुम्हारा फोन साइलेंट है, तुम अपने डेस्क पर हो, एक कप चाय के साथ, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। नो नॉइज, नो स्क्रोलिंग, बस तुम्हारा फोकस और क्रिएशन। यही वो मोमेंट है जहां तुम अपने बेस्ट वर्जन से मिलते हो। द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देता, ये तुम्हें पीस देता है, ये तुम्हें कंट्रोल देता है, और सबसे बढ़कर ये तुम्हें तुमसे मिलाता है। तुम्हारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में क्लैरिटी आ जाती है, रिलेशनशिप्स, गोल्स, थिंकिंग, इवन स्लीप। बिकॉज व्हेन योर माइंड इज क्लियर, योर लाइफ बिकम्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कैल न्यूपोर्ट कहता है डेप्थ इज द एंटीडोट टू डिस्ट्रैक्शन। जितना तुम गहरा जाओगे, उतना तुम्हारे अंदर का नॉइस खत्म होगा। जिंदगी एक बैटलफील्ड है और फोकस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उसे प्रोटेक्ट करो। हर दिन 1 घंटा डीप वर्क करो। 1 साल बाद देखो तुम्हारी जिंदगी किस लेवल पे चली गई है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो आज से तुम्हारा डीप वर्क आवर कौन सा होगा। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में जो इंसान फोकस कर सकता है वो सुपर ह्यूमन बन जाता है। तुम्हारा फोकस तुम्हारी ताकत है। प्रोटेक्ट इट, ग्रो इट एंड मास्टर इट। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली कहानी के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे डीप, स्टे फोकस्ड।